अच्छे काम करेंगे। जयंत चौधरी तो पहले से ही अच्छे करते हुए आए हैं, दादा परदादा से। वो गरीबों को भी फायदा हुआ है और यहाँ से गुंडागर्दी बदमाशी सब खत्म है। रोड फर्स्ट क्लास है, पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली फर्स्ट क्लास मिल रही है। निश्चित रूप से आरएलडी के साथ आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही बहुत मजबूत थी। की बार राष्ट्रीय लोकदल का हमें साथ मिला हुआ है। 1 और 1 11 की परिभाषा हम परिभाषित करेंगे। मुस्लिम समाज का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। जयंत चौधरी सही आएगा साहब। आज जयंत चौधरी सही जुड़ गए। सपा में रहते तो बहुत मामला खराब हो जाता। देखिए, संभल लोकसभा क्षेत्र में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया हैं वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। पूरी जितनी भी सीटें हैं वो फुल हो चुकी हैं और अब भी लोगों का यहाँ पर आना शुरू है। लोग आ रहे हैं, उनके समर्थक उनकी जनसभा को सुनने के लिए, उनके संबोधन को सुनने के लिए। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ में मौजूद हैं, मैं इनसे बात करता हूँ और जानता हूँ कि यहाँ पर कैसा माहौल चल रहा है जब बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हो गया है। जी, क्या नाम है सर आपका? इमरान तुर्की। कैसा देख रहे हैं आप इस चुनाव को? कैसा माहौल चल रहा है बीजेपी आरएलडी गठबंधन के बाद? बहुत अच्छा माहौल है। पहले भी बहुत अच्छा था भारतीय जनता पार्टी का माहौल, लेकिन जब से आरएलडी का गठबंधन हुआ और ज़्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि जो आरएलडी का वोट था वो भी हमारे साथ विलय है अब। और इसके साथ साथ क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जो काम किए हैं, जितनी योजनाएं हैं जो जमीन तक धरातल तक उतारी हैं, लोगों को, गरीबों को भी फायदा हुआ है और यहाँ से गुंडागर्दी बदमाशी सब खत्म है। रोड फर्स्ट क्लास है, पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली फर्स्ट क्लास मिल रही है, हर चीज़ एकदम, और कोई भी असुरक्षित नहीं है। महिलाएं, हमारी बहन बेटियां स्कूल जाती थी, उनके साथ गुंडागर्दी होती थी, छेड़छाड़ होता था। हमारे योगी जी ने इतना ज़बरदस्त डंडा कर रखा है कि आज हमारी बहन बेटियां चाहे स्कूल जाएं, चाहे ट्यूशन जाएं, चाहे मार्केट जाएं, चाहे रिश्तेदारी में जाएं, चाहे जेवर पहन के जाएं या ऐसे जाएं, उनको कोई गलत नज़र से देखने वाला नहीं है। इसलिए सारी जनता आज ये देख रही है कि हम तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बनाना है। इसलिए हमारी सीट संभल भी इस बार जीत रही है। संभल की जनता ये चाह रही है कि अब से पहले जितने भी यहाँ सांसद रहे या विधायक रहे, किसी ने विकास नहीं किया। हमारा विकास तभी होगा जब संभल से भारतीय जनता पार्टी की सीट जीतेगी। इसलिए इस बार सारी जनता ने ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल पे बटन के सामने वाला बटन दबा के कमल के, और हमारे यहाँ के जो प्रत्याशी सैनी जी, उनको जिताना। तो मतलब ये जो जयंत चौधरी आज आ रहे हैं, इस चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा उनका यहाँ पर आने के बाद? काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और इतना प्रभाव पड़ेगा कि जो देहात का किसान है, हालांकि था तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन जो थोड़ा सा यानी कि जो खामोश था, उसमें जोश आ गया और वोटिंग परसेंटेज हमारी इससे बहुत बढ़ जाएगी। कैसा देख रहे हैं इस चुनाव को? इस बार कितनी फाइट है और आरएलडी के साथ में आने से कुछ प्रभाव पड़ेगा या फिर नहीं? निश्चित रूप से आरएलडी के साथ आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही बहुत मजबूत थी, परंतु जब 1 और 1 मिल जाते हैं तो 11 हो जाते हैं। आरएलडी का साथ मिल गया, उससे निश्चित रूप से हमें चुनाव में बहुत सहयोग मिलेगा। सहयोग मिल रहा है। तो ये बताइए, ये जो जयंत चौधरी आज आ रहे हैं, किस तरह का, मतलब जो आम जो जनता है, मैंने उनसे बात की, उनका कहना है कि देखिए, हम केवल जयंत चौधरी, उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है, वो किसानों की बातें करते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं, इसलिए उनकी सभा को सुनने के लिए आज वो यहाँ पर आ रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं, क्या बीजेपी को जरूरत थी यहाँ पर जयंत चौधरी को बुलाने की? आप देख रहे हैं कि लगातार जनता में माननीय मोदी जी का बहुत बड़ा प्रभाव और एक लहर है, और मोदी जी एक जनप्रिय लोकप्रिय नेता हैं। ऐसी जयंत चौधरी जी का किसानों में बहुत अच्छा प्रभाव है, और किसानों में के जो संगठन है वो भी, और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी सुबह से ही सब लगे पड़े हैं, और ज़्यादातर हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सब यहीं पर हैं। तो उससे निश्चित रूप से हमारा प्रभाव पड़ेगा और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से संभल सीट जीतने वाली है। मतलब दोनों पार्टियां मिलकर के काम कर रही हैं। उसके अलावा बताइए कि जब दोनों पार्टी मिल गई हैं तो अब किस तरह से, अब आपकी अगर सरकार बनती है तो जो आम जनता है, किसान मजदूर हैं, उनके लिए आप किस तरह से काम करने वाले हैं? माननीय मोदी जी ने लगातार किसानों के लिए काम किया है। किसान सम्मान निधि हो या यूरिया का मामला, नीम कोटेड यूरिया, और लगातार उनको, किसानों को सहूलियत देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भगवान दास है। कैसा देख रहे हैं इस बार, किसका पलटा भारी है यहाँ पर? पलटा भारी है तो बीजेपी का ही है। बीजेपी का ही है।
क्यों है ऐसा, आपको क्यों लगता है बीजेपी का पलटा भारी है? चल इसलिए लगता है, पहले दिन छिपे के टाइम में जब बाइक लेकर जाते आते थे कहीं से तो छोड़ दो उसे छीन लेते थे या लठ मार कर उसे गिरा देते। हमारे यहाँ एक केस ऐसा हुआ, एक मौत हो गई, उसमें एक मेहमान आ रहे तो उसने बाइक ना रोकी तो एक लेडीज बैठी पीछे तो उसने गोली मार दी तो लेडीज मर गई वहीं और वो बाइक लेकर भाग गया जो मेहमान था। फिर बहुत लोग गांव से आए, जब जाकर उसे उठा कर ले गए। तो मतलब सही काम कर रही सरकार आपके हिसाब से? ऐसा कुछ अब नहीं है। अब तो तो ये जयंत चौधरी आ गए हैं बीजेपी के साथ में, इसके बाद में कैसा लग रहा है, कैसा माहौल चलेगा? बहुत बढ़िया है, एकदम बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ बिल्कुल सीट बिल्कुल साफ जाएगी। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशील कुमार शर्मा, मीडिया प्रबंधन का काम देखता हूँ, विधानसभा क्षेत्र संभल। अच्छा, ये बताइए कैसा चुनाव चल रहा है इस बार, यहाँ पर कैसा माहौल है? देख, यहाँ पर हमेशा समाजवादी पार्टी जीतती रही है, इस बार भी ये कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस का समर्थन उन्हें प्राप्त है और जो मुस्लिम बहुतायत ये एरिया है। आप मुझे बताइए कैसे आप देख रहे हैं, किस तरह से जीतेंगे इस चुनाव को? अब की बार राष्ट्रीय लोकदल का हमें साथ मिला हुआ है, 1 और 1 11 की परिभाषा हम परिभाषित करेंगे। मुस्लिम समाज का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है और हम ये सीट निश्चित रूप से 101% जीतेंगे और बड़े मार्जिन से जीतेंगे। जी, तो मतलब जो राष्ट्रीय लोकदल के साथ में आने से प्रभाव पड़ा है चुनाव में? बिल्कुल पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। राष्ट्रीय लोकदल हमारा सहयोगी संगठन है, उससे हमारा गठबंधन हुआ है, उसके आने से 1 और 1 11 वाली परिभाषा परिभाषित हो चुकी है। जी जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लबी चौधरी। कैसा देख रहे हैं चुनाव में, किसका पलटा भारी है अब की बार जब जयंत चौधरी और बीजेपी पार्टी का गठबंधन हो गया? जी, पार्टी का गठबंधन से ये है कि अभी कुछ कह नहीं सकते, बराबर का ही मामला है, लेकिन यूपी से काफ़ी अच्छा झटका लगेगा बीजेपी सरकार को। अच्छा जी, आप मतलब किसके समर्थक हैं? हम समर्थन समाजवादी के। समाजवादी। जी, तो मतलब अब की बार जो झटका लगवा रहे हैं आप यूपी में, तो क्या कारण है उसके पीछे? जो कांग्रेस के साथ में मतलब आपका जो है गठबंधन हो गया, वो एक कारण है या फिर कुछ और है? कुछ किसानों की समस्याएं ऐसी हैं जो सरकार ने नहीं सुन के दी और कुछ ऐसे वादे हैं जो वादे करके उस सरकार ने वादे पूरे नहीं करे। अच्छा, जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है आकाश शर्मा। कैसा विचार रखते हैं आप, युवा हैं, क्या चल रहा है चुनाव में, किस तरह से देख रहे हैं? चुनाव में जैसे कि देख रहे हैं कि गठबंधन है तो भारी पल्ला तो वैसे बीजेपी की लग रहा है, क्योंकि बीजेपी ने खुद वादा दे रखा है कि अब के बार 400 पार, तो ज़्यादा लग रहा है कि बीजेपी आएगी। जी जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? अंकित चौधरी। तो ये बताइए चौधरी जी, अब की बार जो जयंत चौधरी बीजेपी के साथ में चले गए हैं, इस सीट पर कैसा माहौल चल रहा है, किसका पलटा भारी है? बढ़िया, इस समय बढ़िया चल रहा है साहब। जयंत चौधरी सही आएगा साहब। आज जयंत चौधरी सही जुड़ गए, सपा में रहते तो बहुत मामला खराब हो जाता। अब तो बहुत बढ़िया चल रहा है जयंत चौधरी की, यानी क्या नाम है, सुधार, बहुत अच्छा सुधार हो जाएगा। जयंत चौधरी इसमें आएंगे तो अखिलेश जी के साथ रहते तो ऐसी परेशानी रहते अब लोग, क्योंकि सरकार तो उनकी आने की नहीं, क्योंकि परेशानी रहते। तो अब जो है कुछ पद भी मिल जाएगा उन्हें, किसानों को भी बढ़िया सुविधाएं मिल जाएंगी, कोई कृषि मंत्री वगैरह बना देंगे ना, किसानों को सहूलियत हो जाएगी। मतलब अब आप ये मानते हैं कि जो जयंत चौधरी साहब जो किसानों की बातें करते हैं, सरकार के साथ में आ गए हैं, तो किसानों के कल्याण के लिए अब वो बात करेंगे, कुछ अच्छे काम कर सकते हैं किसान मजदूरों के लिए? अच्छे काम करेंगे। जयंत चौधरी तो पहले से ही अच्छे करते हुए आए हैं, दादा परदादा से वो अच्छे ही काम करेंगे। वो कृषि मंत्री बन जाएंगे, वो किसानों के लिए ही करेंगे सब कुछ, किसानों के लिए। उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें खूब हैं उनसे, जयंत चौधरी से पहले से ही बहुत उम्मीदें हैं और आगे भी उम्मीद रहेंगी उनसे। जी, तो आज जो जयंत चौधरी यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ प्रभाव पड़ेगा उनके आने का चुनाव में? बहुत प्रभाव पड़ेगा यहाँ से, सभी लोग साथ हैं, जयंत चौधरी का बहुत प्रभाव पड़ेगा यहाँ आने का। जी ताऊ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूरज सिंह है। कैसा देख रहे हैं ताऊ जी, आप काफी बुजुर्ग हैं, इस तरह से जो गठबंधन हुआ बीजेपी आरएलडी का, उसके बाद में इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, कैसे देख रहे हैं आप? आप जो है जैसा जो चरण सिंह जो है वे मानी भाई आदमी है यहाँ पर। हैं जी? चौधरी चरण सिंह जो है मानी भाई आदमी है यहाँ जी जी। और उनकी सभा में ही आदमी ज़्यादातर जुड़ते हैं। मतलब जो चरण सिंह जी ने जिस तरह से काम किया, अब उनके पोते जो जयंत चौधरी काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि सत्ता के साथ में जाकर के बढ़िया काम कर सकते हैं? बढ़िया काम कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। तो उम्मीदें हैं आपको कि इस बार चुनाव में कैसा माहौल चल रहा, मतलब जीत सकती है बीजेपी आरएलडी यहाँ पर? अब जो चुनाव की वजह, जनता तो बहुत साथ है उनकी। अच्छा, हाँ। जनता साथ में है। हाँ। जी, आपका नाम क्या है?
मेरा नाम ससपाल सिंह है। कैसे देख रहे हैं चुनाव को, किसका पलड़ा भारी है, कैसे? जो वो तो आगे चल के पता लगे। अच्छा। अब ऐसा तो पब्लिक तो आम रास्ता आती है, हैं? पब्लिक तो आती ही है, हाँ। कुछ के ऐसे हैं देखने के लिए भी आ जाते हैं। आप आए देखिए, ये पटका पहन लिए हैं आरएलडी का। हाँ, हाँ। तो आप मतलब क्या समर्थक नहीं है? क्यों ना, हैं? क्यों ना पसंद पर है, संपर्क है। समर्थक हैं? हाँ, हैं? हाँ। किसको करते हैं वोट? मोदी जी को। मोदी जी को। हाँ, मतलब अच्छा। पहले भी दिया। हाँ। अब मतलब राष्ट्रीय लोकदल के साथ में आ गए हैं तो ये पटका पहन लिया है। हाँ हैं? जी, लेकिन सीट मतलब टक्कर की है, कांटे की टक्कर है। हाँ काली टक्कर की। कुछ भी हो सकता है। हाँ, देखिए ऐसा इनका कहना है कि कुछ भी हो सकता है, अब की बार जो है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फाइट में है। हाँ पलट में है। हैं?